फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृतिका ब्यूटी फॉर्मूलाज। तो आज का जो वीडियो है ये वो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा कि सरोजनी में, अभी सरोजनी मार्केट जो दिल्ली में लगता है, उसमें क्या क्या नई चीज़ें आई हैं और आप कब टाइम है, कैसे जा सकते हो, कितना बार्गेन कर सकते हो और क्या क्या चीज़ है जो आपको उस मार्केट में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं मेरठ में रहती हूँ, तो कैसे जाना है ये मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आगे की डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में फर्दर बताऊंगी। सबसे पहले मेरठ में जो बस स्टैंड है वहां से आप बस करोगे और फिर जाओगे आनंद विहार, जो बस स्टैंड है दिल्ली का, वहां पे। और आपको जो चार्ज लेगा वो लेगा 70 रुपीज़। एंड फ्रॉम देयर यू कैन हैव अ कैब। आप कैब से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, और या फिर अगर आपके पास मेट्रो कार्ड है आप मेट्रो से भी जा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप कैब से जाते हो, क्योंकि हम कैब से गए थे, तो वो आपको चार्ज करेगा 300, अराउंड 350 एंड 300। मगर अगर आप ऑटो वाले से बार्गेन करके जाते हो तो वो आपको 250 या 300 के बीच में भी छोड़ देगा। तो ये था कि आप कैसे सरोजनी पहुंचते हो। गेट नंबर 1 पे आपको छोड़ेगा। और भी कुछ बातें हैं जो बहुत ध्यान रखने वाली हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जब उस मार्केट में जाओगे तो आपको कैश ले जाना है, क्योंकि वो कहीं कहीं पेटीएम एक्सेप्ट होता है, जो शॉप्स हैं वहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट होता है। पर अगर आप कैश ले जाते हो, जो उस तरीके से जो ठेले पे और इस तरीके से रख के जो कैजुअल क्लोथ्स रखे रहते हैं, आप उसे इजीली परचेज कर पाओगे और साथ ही साथ आपका टाइम भी सेव होगा। तो आपके पास इनफ कैश होना ही चाहिए, आपके पास खुले पैसे होने चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको एक कैरी बैग ले जाना है अगर आप बल्क में शॉपिंग करना चाहते हो, क्योंकि आप वहाँ जाओगे ना, आपको इतने चीप क्लोथ्स मिलेंगे, इतनी अच्छी अच्छी डेकोर आइटम्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि आपका मन करेगा कि और ख़रीदते जाएं। तो आपके पास 1 या 2 अच्छे कैरी बैग्स होने चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, वहाँ पे भी कैरी बैग्स काफ़ी लोग सेल करते हैं। इस तरीके के लार्ज कैरी बैग्स होते हैं जो आपको वो बोलेंगे कि 200 में ले लीजिए, या 250 तक भी वो जाते हैं, बट आपको वो मिलेगा जस्ट ₹60 या 70 में। आप बार्गेन करके उसे खरीद सकते हो। क्वाइट ड्यूरेबल होता है, बट मैं इसका बता दूं कि इसकी जो चेन होती है उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, और अगर आपने थोड़ा सा भी जोर लगाया तो ये चेन आपका वीक हो जाता है और टूट भी जाता है। तो इस तरीके का लार्ज कैरी बैग आप ज़रूर ले जाएं अगर आपको अपने 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ बचाने हैं तो। अब दूसरी बात यह है कि हमें कब जाना चाहिए। अगर आप ऑफिशियली नेट पे चेक करोगे तो आपको मंडे को ऑफ दिखाएगा, बट मंडे को कुछ शॉप्स क्लोज होते हैं, बाकी ओपन होते हैं। सैटरडे संडे बिल्कुल रश होता है, आप बिल्कुल अवॉइड करें जाना, क्योंकि आप बहुत धक्का मुक्की होती है। तो सैटरडे और संडे को वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो आपका जो बेस्ट टाइम है वो है मंडे से लेकर थर्सडे मैक्स टू मैक्स फ्राइडे भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट है, जो आपको अगर मान लो चीप कपड़े लेने हैं तो सुबह के जो बोनी के टाइम पे होते हैं, क्योंकि उस समय भीड़ भाड़ भी कम होती है, आप उस समय जाएं तो उस समय आप अच्छा बार्गेन कर सकते हो। वो आपको प्राइस अच्छा कोट करके देंगे। तो आप सुबह के टाइम जाएं, कम भीड़ भाड़ होती है, साथ ही साथ वो आपको जितना भी आप प्राइस कोट करोगे लगभग उतने में वो मान जाते हैं। तो हमेशा ट्राई करें कि कम क्राउड में जाएं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है कि जब भी आप सरोजनी मार्केट या कभी भी कोई क्राउडेड, मैं सिर्फ सरोजनी की बात नहीं कर रही हूँ, आप कभी भी कोई ऐसी जगह जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो आपको अपने जो आउटफिट, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो बहुत ही डिसेंट पहनने चाहिए। ये मेरा पर्सनल है कि मैंने देखा है, क्योंकि इतना रश होता है ना कि आपके कपड़े, आपकी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा खिंचती हैं। जब आप जैसे जैसे दोपहर होगा, शाम होगा, तो आप हमेशा एक अच्छा सा जीन्स, टी शर्ट, ठीक है, और शूज़ कैरी करें। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मैंने देखा कि वहाँ पे जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें ले जाना बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि क्या होता है कि इतना ज़्यादा रश की वजह से वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं। फिर आप अपना अच्छे से शॉपिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि जब इतना रश होता है तो जो छोटे बच्चे हैं, ऑफकोर्स उनकी हाइट छोटी होती है, तो वो आप कह सकते हो कि दब जाते हैं। फिर वो इरिटेशन क्रिएट करता है और फिर शॉपिंग तो बस स्वाहा हो जाता है। तो बच्चों को वहाँ ले जाना अवॉइड करें, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं। नेक्स्ट बात ये है कि आप वहाँ पे 4 व्हीलर से जाना
अगर आप पॉसिबल हो तो अवॉइड करें, क्योंकि क्या होता है कि पार्किंग स्पेस आपको बहुत जल्दी नहीं मिलती है, आपको बहुत भटकना पड़ता है। और मान लो आप गेट नंबर किसी और से निकले तो फिर आपको अपना जो व्हीकल है वो खोजने में बहुत मशक्कत होगी, अगर आप वहाँ पे डेली टू डेली नहीं जा रहे हो या फिर आप वहाँ का जो एरिया है उससे अनजान हो, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो अवॉइड करें कि कार से जाना और ये सब। आप चाहें तो मेट्रो पकड़ सकते हैं, आप ऑटो या कैब ले सकते हैं। नेक्स्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैसे बार्गेन करना है, कितना बार्गेन करना है। तो आपको मैं बताती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहला है कि उन्होंने जितना भी प्राइस बोला है, क्योंकि देखिए वो जिस हिसाब से कपड़े लाते हैं वो हमेशा 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ा के ही दाम लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वो जितना बोलते हैं, लाइक वो 800 उन्होंने बोला, तो वो आपको आराम से खुशी खुशी 400 350 टू 400 आपको वो कपड़े दे ही देंगे, ये कंफर्म है। तो आप हमेशा बार्गेन करें इसमें। और जो मेन के क्लोथ्स मैंने देखे हैं वहाँ पे जो लड़कों के होते हैं, डेनिम जीन्स होती है, ठीक है, या डेनिम जैकेट्स होते हैं, तो उनमें वो बार्गेन नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं जितना गर्ल्स के आउटफिट पे करते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान दें। साथ ही साथ जब आप कपड़े खरीद रहे हो या कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो उसे बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा के जांचें परखें, क्योंकि क्या होता है कि वो ना स्लीव्स वगैरह फोल्ड किए रहते हैं, साथ ही साथ आपको दाग मिल जाएगा, स्टेन्स मिल जाएंगे। तो आप जब भी कोई कपड़े खरीदें तो उसे अच्छे से देखें, उसके धागे तो निकले हुए नहीं हैं, उसकी स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई दाग तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि वहाँ मिलता क्या है। अभी आपको, क्योंकि समर के जो क्लोथ्स होते हैं वो अलग और साथ ही साथ विंटर का जो कलेक्शन होता है वो अलग मिलता है। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको क्लॉथ्स मिल जाएंगे, उसमें आपको अभी स्वेटर्स, पुलोवर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, जीन्स में भी बॉयफ्रेंड जीन्स, बूटकट जीन्स, सारी तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी। ईयरिंग्स बहुत अच्छे अच्छे 50 100 रुपीज़ के आपको मिल जाएंगे। काफ़ी झुमकों का अच्छा कलेक्शन वहाँ मिल जाएगा, जो आपको ऑनलाइन 400 टू 500 में मिलते हैं, वो आपको इजीली 100 टू 150 के अराउंड मिल जाएंगे। साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मिल सकता है, होम डेकोर के आइटम्स मिलते हैं, शॉल्स मिलती हैं, हर जगह नहीं मिलती, शॉल्स मिलती हैं। साथ ही साथ पजामाज, जो विंटर वियर होता है पजामाज, या समर टाइम में समर वियर, वो आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। तो आई थिंक एवरीथिंग वहाँ पे है, बस आपको मार्केट को अच्छे से अगर आप एक्सप्लोर करते हो तो आपको एक अच्छा कलेक्शन आप घर पे ले आ सकते हो, अगर आपने पूरी मार्केट और टाइमली घूमी है तो ये था। अब मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ परचेज किया। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं वहाँ पे नोन नहीं थी, तो मैंने कोई भी इस तरीके का कोई भी चीज़ मैं ले नहीं गई थी जहाँ पे मैं इतने सारे कपड़े डाल सकूं। तो कैरी बैग मैंने लिया, उसने 200 बोला था और 200 से करते करते 100 और 100 से करते करते 70 पे आया। तो फाइनली 60 पे मैं आ रही थी, 70 उसने बोला, तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, इतना कम किया है तो 70 आपका, तो 70 अराउंड आपको ये कैरी बैग मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है, सबसे पहले मैंने ये जो पहन रखा है ये बहुत ही स्मूथ स्वेटर है, चारकोल ब्लैक स्वेटर है, और ये बहुत ही कूल लगता है पहनने पे। अब ये ऐसा है कि आप थोड़े से हल्के ठंड में पहन सकते हो, जीन्स पे ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग, आप ट्राई कर सकते हो, कपड़े ऊपर से आप स्वेटर डाल लो और फिर आप ट्राई कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इस तरीके से जो था हैंड फोल्ड था, तो इसे बिल्कुल हैंड को इस तरीके से ओपन करने के बाद आपको चेक करना होता है कि कोई कट नहीं है, कुछ ऐसा कहीं धागा तो नहीं निकला है। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब आपको ध्यान देना है कोई भी चीज़ खरीदते वक्त। अब सबसे पहले मैंने मेरी जो सिस्टर है उसके लिए मैंने कुछ शॉपिंग की है। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो विंटर कलेक्शन में अभी जैसा मैंने ब्लैक लिया हुआ है, सेम वैसा मैंने उसके लिए एक इस कलर का लिया है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जैसे जो एल शेप के हैं या जो एक्सएल शेप के हैं, डबल एक्सएल शेप के हैं, उनके लिए तो वहाँ पे बहुत अच्छे रेंज हैं। मगर जो मीडियम है या फिर जो स्मॉल साइज के कपड़े पहनते हैं उनके लिए थोड़ा सा आपको सर्च करना होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं।
तो ये एल साइज़ का है और काफ़ी खूबसूरत है। मतलब जैसे कि मैंने ब्लैक इसमें लिया हुआ है और उसका जो है वो इस तरीके का है। मैंने अच्छे से इस तरीके से हैंड्स वगैरह आगे पीछे और साथ ही साथ अंदर भी चेक करना चाहिए कि कोई दाग वगैरह है कि नहीं। तो ये काफ़ी प्यारा है और जीन्स पे इसे कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर एक छोटा सा पेंडेंट के साथ अगर पहने, वॉच लगा लें, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो मैंने एक ये लिया फॉर हर। सेकेंड थिंग जो मैंने ली वो लिया एक इस तरीके का हाई नेक, इस तरीके का है ये, और ये स्ट्रेचेबल है। वहाँ के जितने भी स्वेटर्स आए हुए हैं वो सारे अच्छे से स्ट्रेचेबल हैं। तो ये जो था, मैंने प्राइस बताना मैं भूल गई। ये जो था ये मुझे पड़ा था 150 का। तो ये 150 में मुझे दिया था। इसका प्राइस जो था ये था 200। और आप क्वालिटी देखो इसकी, मतलब ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। साथ ही साथ इसका कपड़ा जो है ये सॉफ्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चुभने वाला है। काफ़ी डिसेंट है। अगर ब्लैक पे से पहने विथ बूट्स, ये काफ़ी स्टाइलिश लगेगा। तो एक मैंने ये वाला लिया, ये था अराउंड 200। यस, ये 200 का था जो पहला वाला था, और ये 150 का था। इसके बाद आते हैं एक ये कलर, ये कुछ इस तरीके का है। इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, और ये सीरियसली इसका जो कपड़ा है काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है, और साथ ही साथ काफ़ी स्टाइलिश है। आप इसका नेक देख सकते हैं, इस तरीके का नेक है, और ये थोड़ा सा लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा शॉर्ट है, बट ये काफ़ी कूल लगेगा। और एक मैंने ये लिया। नेक्स्ट जो मुझे पसंद आया वो था ये इस तरीके का हाफ। आप इसे कैरी कर सकते हो अगर आपके पास हाई नेक का या कुछ भी फुल लेंथ का जो टी शर्ट्स शर्ट्स जो होते हैं उसके साथ कैरी कर सकते हो, या फिर अगर हल्का सा ठंड है तो भी आप इसे कैरी कर सकते हो। तो ये मुझे पड़ा था 100, सॉरी मैंने इसका बताना भूल गई, ये 100 रुपीज़ का था। इट वॉज जस्ट फॉर 100 रुपीज़। और साथ ही साथ ये 70 रुपीज़ का मुझे मिला था। और अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कपड़ा है। अभी क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपको बहुत अच्छे रेंज में क्लॉथ्स मिल जाएंगे। एकदम फ्रेश पीसेस जो आए रहते हैं वो मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मुझे एक टॉप बहुत अच्छा लगा था, तो ये टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने उसके लिए एक ये टॉप लिया। काफ़ी कूल। ऐसे भी जो प्रिंटेड कपड़े होते हैं वो उसे पसंद आते हैं, तो मुझे एक ये अच्छा लगा। आप इसके साथ जीन्स कैरी कर सकते हो विथ हील्स और कुछ भी, तो शूज़ के साथ, और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मैंने अपने लिए क्या लिया। तो सबसे पहले तो मैंने ये स्वेटर लिया था, और उसके बाद कुछ क्लॉथ्स हैं, क्योंकि मेरे बॉडी साइज़ के हिसाब से वहाँ पे ओवर साइज जो कोट्स होते हैं वो काफ़ी मिल रहे थे। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ली, ये मैंने स्वेटर लिया। इस तरीके का स्वेटर था। ये मैंने लिया था 200 में, और सच में ये कलर, एक तो मुझे ये कलर बहुत पसंद है, ब्लू डेनिम जीन्स के साथ ये कलर बहुत अच्छा खिलता है। तो ये एक स्वेटर मैंने लिया। इसका नेक जो है हाई नेक नहीं कह सकते हैं, बट इसका नेक थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। और जो इसका मटेरियल वाइज अगर मैंने देखूं तो इसमें मटेरियल वाइज ये काफ़ी सॉफ्ट है। अगर मैं आपको सच में बताऊं कि वहाँ का मटेरियल कैसा होता है, तो अगर आप अच्छे से चेक करके लेते हो तो आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे अपने शॉपिंग पे। और सच में बहुत खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं, और ये तो खैर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट मैंने जो लिया है वो, अब मैं इसका जब प्राइस बताऊंगी तो आप कहोगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये एक इस तरीके का ऑलिव ग्रीन में, देख सकते हो आप, फुल इस तरीके का जैकेट है। तो ये मुझे था 300 में मुझे ये मिला, और सच में 300। अगर आप कोई भी स्टोर पे जाते हो, मॉल्स में जाते हो, तो यही चीज़ आपको 1500 1600 टू 2000 के अराउंड मिलता है, और इसमें कोई भी खराबी नहीं है।
आप घर पे लाओ, इसे एक बार वॉश करो, ठीक है, अच्छे से धूप लगाओ और ये रेडी है। क्योंकि हम वॉश इसलिए करते हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्राई ऑन किया होता है, तो आप एक बार इसे वॉश कर लो फिर आप पहन सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो कैप है ये बहुत ही खूबसूरत सा है, कैप इसमें अटैच है और ये इस तरीके का ऑलिव ग्रीन कलर का जैकेट है, ये काफ़ी खूबसूरत है, मैं पूरा दिखाऊं। और इसे आप विंटर्स में धांग के पहन सकते हो, 300 में और क्या मिलेगा। नेक्स्ट जो मैंने लिया वो ये जो चीज़ है ये हर शॉप पे अवेलेबल नहीं था, इसीलिए इसमें मुझे प्राइस में उन्होंने ज़्यादा कम तो नहीं किया। उन्होंने 800 बोला था और उस पर 500 के नीचे वो बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि ये जो मटेरियल था ये हर जगह अवेलेबल नहीं था, मैंने सिर्फ 2 शॉप्स पे ये देखा था। तो ये आप कह सकते हो कि ये यूनिक था। तो ये इस तरीके का हाई नेक नहीं कह सकते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा फर है मगर उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इसे हम पहन सकते हैं ब्लैक, अगर हमारे पास कोई ब्लैक टी शर्ट्स या इस तरीके से कोई कपड़ा है जो यहाँ पे फुल कवर होता है, उसके ऊपर ये काफ़ी स्टाइलिश लगेगा। साथ ही साथ इसका जो डिज़ाइन है मैं आपको दिखाऊं, ये गले पे आता है, ठीक है, अगर आप इसे पहनते हो तो थोड़ा सा ये लूज हो जाएगा जो काफ़ी फैशनेबल लगता है, और हाफ है ये, ठीक है। और इसके बाद इसका ये इस तरीके का है और ये आगे से छोटा है और पीछे से लेंथ बड़ा है। तो इसे आप ब्लैक लेगिंग्स के साथ कैरी कर सकते हो, जीन्स नहीं भी पहनोगे इस पे चलेगा, क्योंकि इसका जो साइड से कट है वो भी लॉन्ग है तो बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगेगा। तो ये एक अच्छा डील था कि 500 में आई वॉज सेटिस्फाइड कि हाँ अच्छी चीज़ मिली, मटेरियल भी अच्छा है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं था, तो मैंने ले लिया। नेक्स्ट है, लेफ्ट साइड में सारी चीज़ें रखी है तो बार बार ऐसे निकलना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट है ये स्वेटर है, अगेन ये बहुत प्यारा स्वेटर है और काफ़ी स्टाइलिश है, आप देख सकते हैं इसमें पैटर्न है ब्लैक मिक्स, फिर इस तरीके का है, थोड़ा ये ओवर साइज है बट इसको जीन्स पे कैरी करने के बाद ये बहुत प्यारा लगता है। तो ये मुझे मिला था अराउंड 100 रुपीज़, हाँ ये 100 रुपीज़ का था। और ये जो इस तरीके से गोल सा लगा होता है आप चूज़ करते जाते हो, उसमें अचानक से मेरी फ्रेंड की नज़र पड़ी थी और उसने कहा था यस इट विल लुक कूल, तो मैंने ये लिया था। नेक्स्ट जो मैंने शॉपिंग की वो था बहुत ही खूबसूरत इस तरीके का ओवर साइज कोट। ये कोट था, काफ़ी स्टाइलिश लगता है और इसका जो मटेरियल है ये वुलन में नहीं है, ये आप किसी भी चीज़ पे एकदम हल्की ठंड हो, साड़ीज़ वगैरह पे तो ये बहुत अच्छा लगता है। और इसे बूट के साथ आप इसे कैरी कर सकते हो एंड इट वॉज फॉर 300, नो इट वॉज फॉर 400। उन्होंने काफ़ी, मैंने कहा था कि कोट करने को, बट उन्होंने 400 के नीचे वो नहीं आए थे और मैं थी कि 300 पे। उन्होंने कहा था, मुझे अभी भी याद है, कि मैडम क्या सुबह सुबह नुकसान कराओगे, तो उन्होंने मुझे ये 400 पे दिया था। एंड द लास्ट वन, मैंने वहाँ पे कुछ इयररिंग्स उठाई थी। इयररिंग्स का क्या है ना कि वो जगह जगह अपना जो भी क्या कहते हैं स्टॉल होता है वो लेके चलते हैं और बेचते रहते हैं। जो झुमका वाला सेक्शन होता है वो आपको एक जगह स्थिर मिलेगा। तो मैंने 3 इयररिंग्स 50-50 रुपीज़ में उठाए थे और इयररिंग्स में बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं होती, वो 50 मतलब 50, 100 मतलब 100, आपको उसमें बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं करते। तो मैंने सबसे पहला उठाया था, ये बहुत ही खूबसूरत पीस है, आप इसे सूट के साथ जीन्स के साथ कैरी कर सकते हो। तो ये इस तरीके का एक ईयरिंग है, काफ़ी कूल लगता है। और ये जो है ना ये जूट कह सकते हैं कि ये जो लकड़ी होती है ना उससे बना हुआ है, साथ ही साथ इसमें छोटे छोटे मोतियों से इसका आउटलाइन किया हुआ है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये आपको अच्छे अच्छे कलेक्शन मिल जाएंगे। सीरियसली ईयरिंग का अगर मैं बात करूं तो इतने खूबसूरत खूबसूरत थे कि लग रहा था जैसे मैं बहुत सारे उठाऊं, बट बजट। नेक्स्ट जो है अभी बहुत चला हुआ है, ये इस तरीके के शेप के
और स्क्वायर हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकता है, और बहुत सारे चीज़ें बनी हुई, सर्कल हो सकता है। तो इस तरीके के गोल्डन या सिल्वर में, तो मेरे अटायर के साथ या मेरे पास जितने भी कपड़े हैं उसके साथ गोल्डन ज़्यादा मैच होता, तो मैंने एक ये वाला लिया। काफ़ी अच्छा लगता है ये। और नेक्स्ट जो मैंने लिया था वो इस तरीके का एक गोल्डन लिया था। ये काफ़ी ट्रेंडी है, काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके का, और काफ़ी डिसेंट लगता है। आप इसे सूट के साथ भी कैरी कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इसे जो हमारा जीन्स है उसके साथ कैरी कर सकते हो, साड़ीज़ के साथ कैरी कर सकते हो। तो एक ये मैंने 50 रुपीज़ में लिया था। तो ये थी मेरी सरोजनी की शॉपिंग, और मैं बिल्कुल बोलूँगी कि आप भी जाइए। अभी बहुत अच्छे कलेक्शंस आए हुए हैं और आपको अभी सस्ते मिल जाएंगे। हो सकता है कि ठंड ज़्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा सा महंगा हो जाए, तो जाइए, अच्छे से देखिए और मार्केट अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी थी, बट क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं था तो मैंने नहीं लिया। जो भी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको दिखाई हैं उसको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक करके पहन के दिखाऊंगी, स्टाइल करके दिखाऊंगी कि ये कैसे स्टाइल कर सकते हैं आप। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो, थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।